क्या बता रहे थे? कल का जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो कल के टॉपिक में हम लोग क्या किए थे, सिंपली ये देखे थे जो एचटीएमएल एलिमेंट क्या होते हैं, एचटीएमएल के एलिमेंट्स के अंदर हम लोग देखे थे जो एचटीएमएल टैग्स जो होते हैं ना, उन्हीं को हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट कहते हैं। एचटीएमएल टैग इज ऑल्सो नोन एज एचटीएमएल एलिमेंट। अब वो जो एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं या जो टैग होते हैं, उसमें अगर एचटीएमएल का फाइल बना रहे हो तो सबसे पहला जो एलिमेंट्स होगा, सबसे पहला जो टैग होगा, वो हमारा खुद का एचटीएमएल स्टार्ट होगा और इंड होगा। स्टार्ट क्या होगा? स्टार्ट एचटीएमएल क्या होगा? इंड होगा। स्टार्ट सॉरी एचटीएमएल से ही स्टार्ट होगा एंड एचटीएमएल से ही इंड होगा। इसमें क्या होगा कि उसके जस्ट नीचे जो हमारा एचटीएमएल टैग खुद में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूट एलिमेंट कहते हैं। एचटीएमएल टैग इज ऑल्सो नोज अर रूट एलिमेंट। लेकिन उसके जस्ट नीचे आपको उसको क्या करना होता है? एचटीएमएल टैग को उसके अंदर दो और एलिमेंट लिखने होते हैं, यानी कि पूरे जो एचटीएमएल का जो फाइल बनेगा उसे हमें दो पार्ट में बांटना होता है। एक हेड एलिमेंट और दूसरा बॉडी एलिमेंट। तो ये चीज भी हम लोग कल देखे थे। कैसे देखे थे? तो आज देखना कि सबसे पहले अब आप लोग आज से ना प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाने वाले हो। ऐसे कंडीशन में आज से आप लोगों को क्या करना है कि अपने अपने दिस पीसी को ओपन कर लेना सबके सब। ठीक है? और अपने दिस पीसी में कहाँ जाओगे? दिस पीसी को हम जैसे ओपन करेंगे, दिस पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर कुछ मत करना। आप लोग डी हो या ई हो, जो भी ड्राइव आप लोगों के पास बना होगा उसके अंदर चले जाना। और डी ड्राइव में के अंदर जाने के बाद आप क्या करना, यहाँ पर एक कोई फोल्डर बना लेना कहीं भी। किस नाम से बनाओगे? तो चूंकि आप लोग यहाँ पे फ्रंट एंड सीखने आ रहे हो, तो फ्रंट एंड के नाम से क्या करना, एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेना। मेरे पास ऑलरेडी है, इसको रहने दो। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर आप लोगों के लिए बना देते हैं। आज के बाद जो भी फाइल, जो भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इसी फोल्डर के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रंट फाइल का नाम देते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट जैन 2024 फोर के नाम से देते हैं। जब से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है इसी नाम से देते हैं। इसमें हम डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर के नाम से सारा फाइल नेम देते चलेंगे। इसमें सिंपली क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट वन, आज हम लोग का डे वन है। फर्स्ट डे का प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं तो डे वन कर देते हैं। आगे चल के डे टू, डे थ्री, डे फोर, जिस दिन के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे वो सारे डेट का। या फिर सिंपली यहाँ पे अच्छा होगा कि आप लोग ऐसे टाइप कर दो, आज 18 जैन है ना, तो 18 जैन 2024। रामाश्री, आप क्या करो ना, आपका जो भी क्वेरी है ना, आप अभी के लिए प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अगर अभी माइक एक्सेस देते हैं आपको, तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्डेड वीडियो ना आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा प्राइवेट वीडियो के रूप में। तो फिर वहां पे थोड़ा सा आपको ही लगेगा कि बीच बीच में बातें करके रिकॉर्डिंग थोड़ा सा। लेकिन क्लास के लास्ट में हम प्रॉपर आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी लेते हैं, तो वहां पे आप फिर ठीक है। चैट हमें दिख रहा होता है, आप चैट में टाइप कर सकते हो। किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन हो ना, चैट में टाइप कर दीजिए। ठीक, फर्स्ट क्लास नहीं है, 3-4 क्लास हो चुका है। लेकिन 3-4 क्लास जो है ना हमारा पूरा थ्योरेटिकल चला था। कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल चला। आज से पूरी तरीके से प्रैक्टिकल क्लास रहेगा। आज से आपको जो चीजें चाहिए क्लास में, अगर आज से भी ज्वाइन किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब देखिए हम क्या किए, डे फर्स्ट यानी कि 18 जन 2024 के नाम से एक फोल्डर बनाने। एक तो मेरा ये रूट फोल्डर रहेगा ही रहेगा, इसको कोई चेंजिंग नहीं करना। इसके बाद जितने भी प्रैक्टिस करेंगे डेली का, हम एक फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर हम अपना प्रैक्टिस करते चलेंगे। और देखो जब भी प्रोजेक्ट बनाना ना, तो प्रोजेक्ट बनाने टाइम ये ध्यान रखना कि जिस कंपनी का, जिसका फोल्डर, जिस कंपनी का या किसी काम का, जिस चीज के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिस चीज के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, उसी नाम से आप फोल्डर बनाना। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, डे बाय डे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग डे बाय डे क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट को बनाएंगे। और इसके अंदर हम क्या टाइप करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन करते हैं, सी एस एस, कंट्रोल शिफ्ट एन जे एस, कंट्रोल शिफ्ट एन आई एम जी, तीन और फोल्डर बना लेना। देखो बेसिकली फोल्डर बनाने के जो शॉर्टकट की होते हैं, 18 जन को हम ओपन करेंगे, फोल्डर बनाने के शॉर्टकट की जो होते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन होते हैं। थोड़ी देर में माइक अनम्यूट करते हैं रामाशई, आप थोड़े टाइम के लिए प्लीज वेट करिए, हम थोड़ी देर माइक अनम्यूट कर देते हैं। तो
यहाँ पे क्या करेंगे, CSS, JS, IMG ये 3 फोल्डर बनाएंगे। इसके अलावा आप और भी फोल्डर बना सकते हो, लेकिन बेसिकली अभी हमें बस इतने ही 3 ही फोल्डर, 3 ही फोल्डर बनाना है। CSS यूट्यूब चैनल पे है, उस पर आज डल जाएगा वीडियो, सारा डला नहीं है, आप देख लेना, हम लिंक भी शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो CSS, JS, IMG इस 3 नाम से फोल्डर बनाएंगे। साथ ही साथ जो भी हम लोगों के पास इमेज बनेगा या JS बनेगा, JS फाइल बनेगा, CSS फाइल बनेगा, वो सब इसके अंदर ही बनते चला जाएगा। अभी के लिए हमें इसकी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग स्टार्टिंग से फोल्डर बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, ये कैसे फोल्डर स्ट्रक्चर होता है कंपनी वगैरह पे, वर्किंग लेवल पे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहेगा आप लोगों को एक प्रोजेक्ट लेवल पे चीजों को हम सिखाएं, कैसे कंपनी में काम होता है, बेसिक से लेके लास्ट तक हम इसी तरीके से सिखाएंगे। तो अभी के लिए इस तरीके से बना लेते हैं, आगे चल के थोड़ा सा एक और असिस्ट नाम का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर इन सब चीजों को बनाएंगे। अगर आपको फोल्डर और भी बनाने हो, बाय ऑप्शंस बनाने हो, हम तो शॉर्टकट की के थ्रू बना दिए, बाय ऑप्शंस बनाने हो तो खाली जगह पे राइट क्लिक करना आप, और यहाँ पर से न्यू में जाना, और न्यू से फोल्डर क्लिक कर सकते हो। जैसे हमें एक और फोल्डर की जरूरत होगा फॉन्ट्स नाम से, तो हम फॉन्ट्स नाम से फोल्डर बना देंगे। अब हमें क्या करना है, अपना कल बताए थे आप लोगों को, अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को क्या करना है, नोट पैड प्लस प्लस पे प्रैक्टिस करना है। आप कोई भी वर्क करोगे किसके ऊपर, देखो आप VS कोड यूज कर सकते हो, कोई भी कोडिंग करना हो, चाहे पाइथन में, जावा स्क्रिप्ट में, जावा में, PHP में, किसी में भी करो, सबके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट, हालांकि जावा के लिए एटम होता है बेस्ट, लेकिन आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अगर कोडिंग करने जाते हो तो आप VS कोड का यूज करो, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। बट अगर आप बिगिनर हो, इफ यू आर बिगिनर, देन यू हैव टू यूज नोटपैड प्लस प्लस, यू मस्ट यूज। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हम क्या करेंगे, विंडो आर करके कल की क्लास में बताए थे आप लोगों को, नोटपैड प्लस प्लस गूगल क्रोम पे जाना, google.com पे सर्च कर लेना नोटपैड प्लस प्लस, और डाउनलोड कर लेना। नोटपैड प्लस प्लस जस्ट लाइक आपको किसकी तरह वर्क करता है, नोटपैड की तरह ही वर्क कर रहा होता है। नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड पर विंडो की प्रेस किए हुए आर को प्रेस करोगे, रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें टाइप कर लेना नोटपैड प्लस प्लस, बस इतना ही टाइप करना और ओके कर दीजिए। जैसे ओके कीजिएगा आपका नोटपैड प्लस प्लस ओपन होकर आ जाएगा। ये हमारा कल का कोड भी है, कल हम जो भी फाइल बनाए थे वो इसी जगह पे बनाए थे। आप चाहो जिनका फर्स्ट डे है वो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, अगर किसी को ये है कि फर्स्ट डे मेरा छूट गया, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अदरवाइज हम क्या करेंगे, आज एक न्यू फाइल बनाएंगे, हम लोग नया फाइल बनाने वाले। तो हम क्या करते, यहाँ पर इसको क्लोज कर दे, या फिर फाइल पे जाएंगे, न्यू को क्लिक करेंगे, न्यू फाइल आ गया। कल क्या बताए थे, जैसे ही न्यू फाइल आए आप लोगों को क्या करना चाहिए, न्यू फाइल के ऊपर सबसे पहला काम नोटपैड प्लस प्लस के अंदर, सबसे पहला काम ये क्या होता है हमारा, देखो नीचे फाइल का स्ट्रक्चर, फाइल का क्या टाइप बता रखा है कि फाइल ये किस तरीके का बनेगा, तो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बनेगा। जबकि वेब डिजाइनिंग के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए हमें किस तरह का फाइल बनाना होता है, जरा चैट बॉक्स में मेंशन करना, कौन सा फाइल बनाना रहता है, कल बताए थे, कल क्विकली चैट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टाइप कीजिएगा। एवरीवन सही है, .html टाइप, जैसे ही क्वेश्चन आंसर पूछे ना, सबके सब टाइप कीजिए, जिससे आप लोग लगे कि हाँ क्लास में हो आप लोग। अब ये एक दो स्टूडेंट्स, 10 में से एक दो स्टूडेंट्स टाइप कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसे पता चलेगा। Good. हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई भी फाइल बनाना हो, फाइल में जाएंगे, वेबसाइट बनाना हो तो सेव एज पे क्लिक करेंगे, और सेव एज पे जाते ही हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हम फाइल का नाम तो डाल देंगे, हम अभी के लिए आज भी डाल देते हैं first.html, लेकिन किसी फोल्डर के अंदर बना रहे हो तो आप अपने फाइल का नाम index.html रखना। फर्स्ट पेज का नाम हमेशा index.html होना चाहिए, आई भी स्मॉल में होना चाहिए, कैपिटल में नहीं। ठीक है, पूरे फाइल नेम क्या होना चाहिए, फाइल नेम शुड बी स्मॉल लेटर, ये चीज आप लोग ध्यान रखना।
और इसको हम किस लोकेशन पे ले जाएंगे? आज तो हमें डेस्कटॉप लोकेशन पे नहीं सेव करना है, क्योंकि हम लोग कल ट्रायल कर रहे थे, देख रहे थे फर्स्ट टाइम बना करके, इसलिए हम डेस्कटॉप लोकेशन पे ले लिए। अब हम पूरी तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर के ऊपर आ गए, तो हम लोग चलेंगे अपने डी ड्राइव के अंदर, क्योंकि हम फोल्डर कहाँ बनाए हैं? दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी में भी किस जगह पे? डी ड्राइव पे। अगर दिस पीसी क्लिक करते हो इस तरीके से लोकल डिस्क डी आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें डी ड्राइव के ऊपर वो क्लिक कर लीजिए। फिर इसके अंदर फ्रंट इन डेवलपमेंट जैन 2024 के नाम से अभी जस्ट हम लोग फोल्डर बनाए, इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर भी 18 जैन के नाम से हम लोग फोल्डर बनाए। और आज हम जो भी वर्क करेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर होना चाहिए, इसीलिए इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। जैसे हम ओपन किए इस फोल्डर को, अब हम अपने फाइल का नाम ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं, index.html होना चाहिए, मेरा जो फर्स्ट एचटीएमएल पेज होगा, बस हम इसको सेव कर देंगे। अब देखना यहाँ पे जो पहले मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बन रहा था, वो अब क्या बन गया है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बन गया है। वो अब क्या बन गया है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बन गया है। यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ सर? अब देखना हमारा पीडीएफ क्या कह रहा था कि हमारा जो फर्स्ट लेटर जो होगा, सॉरी एलिमेंट जो होगा, एचटीएमएल फाइल जब भी बना रहे होगा तो एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एचटीएमएल टैग जो आप लोग टाइप करोगे, वो क्या टाइप करोगे? कभी भी एचटीएमएल फाइल बना रहे हो तो एचटीएमएल से स्टार्ट करोगे, और किसी भी टैग को हम स्टार्ट करते हैं तो एक लाइन एक्स्ट्रा इंटर करनी है, कर देने के बाद, यानी कि 2 लाइन इंटर करने पे क्या टाइप कर देना है? एचटीएमएल को इंड भी कर देना है। ये टैग किससे स्टार्ट होना चाहिए? ये फर्स्ट वाला क्या है? स्टार्टिंग टैग है। और सेकेंड वाला क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में कभी भी पहले स्लैश बटन दो, स्लैश साइन दे दो, फिर आप क्लोजिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसी के अंदर आप टाइप कीजिए हेड, और हेड को स्टार्ट एंड हेड को क्या कर दीजिएगा? इंड कर दीजिए। उसी तरीके से बॉडी को स्टार्ट एंड बॉडी को इंड कर दीजिए। तो क्या बताए थे हम? जब भी आप एचटीएमएल फाइल बना रहे होगे तो फर्स्ट टैग जो होगा आपका, स्टार्टिंग टैग जो होगा, एचटीएमएल टैग होगा, एंड एचटीएमएल टैग इज आल्सो नोन एज रूट टैग, ये पहले ही बता चुके हैं। और इस एचटीएमएल टैग को भी क्या किया जाता है, यानी कि हमारा जो पूरा एचटीएमएल टैग किसको डिफाइन कर रहा होता है? कि हम एक एचटीएमएल फाइल को बनाने जा रहे हैं। एचटीएमएल टैग जो है, जैसे इसको यहाँ आकर के हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, इंडेक्स डॉट दिख रहा है ना, जैसे हम डॉट एचटीएमएल फाइल किए तो यहाँ पे दिख रहा है 3 फोल्डर बनाए थे, 4 फोल्डर, उसके अलावा एक 5वां फाइल बन के आ गया। इस पे डबल क्लिक करोगे तो ये क्या हो गया? रन तो हो रहा है डीप फोल्डर के अंदर, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये इस चीज को इंडिकेट कर दिया कि ये पूरा का पूरा एक एचटीएमएल फाइल बना दिया है। जो फाइल कहाँ पे ओपन होगा? किसी न किसी वेब ब्राउजर पे ओपन होगा, और ऑलरेडी मेरा वेब ब्राउजर के ऊपर ओपन है भी। अब जब ओपन हो गया है वेब ब्राउजर के ऊपर, तो आपको क्या करना है? इसमें हेड के अंदर हेड सेक्शन कौन सा आता है? ये जो वेब ब्राउजर में यहाँ पर जो आपका सर्च बार आ रहा है, इसके ऊपर का जो ये पैनल होता है, ऊपर में ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग हेड सेक्शन कहते हैं। और ये जो पूरा का पूरा वेबसाइट का जो ये स्क्रीन दिख रहा है, ये पूरा ब्लैंक है, और व्हाइट स्क्रीन जो दिख रहा है, ये जो ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, खाली स्क्रीन, इसी को हम लोग बॉडी सेक्शन के अंदर रखते हैं। ये बॉडी सेक्शन के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है, और ये ऊपर वाली एरिया को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? हेड सेक्शन के द्वारा, हेड एलिमेंट के अंदर इसको डिनोट किया जाता है। हेड एलिमेंट के अंदर कुछ भी लिखोगे, अभी देखो सॉरी, फाइल नेम हमारा क्या रहा? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, क्योंकि हम फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल डाले थे, यहाँ पे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आज फर्स्ट डे का वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हेड के अंदर एक और टैग लिखेंगे जिसका नाम है टाइटल टैग। टाइटल टैग का क्या कर देना, इसमें आप लिख देना वेबसाइट का नाम। क्या लिख रहे होगे? फर्स्ट वेब लिख देते हैं, या जो भी वेबसाइट का नाम देखते हो ना, कोई वेबसाइट अगर ओपन करते हो, जैसे रिएक्ट ओपन किए, सरकारी रिजल्ट ओपन किए, तो यहाँ पे सरकारी रिजल्ट आया रहता है, कोई गवर्नमेंट का साइट ओपन करोगे, जो भी वेबसाइट ओपन करोगे उसका खुद का नाम यहाँ पे दिख रहा होता है। वो किसकी वजह से दिख रहा होता है? इसी टाइटल टैग की वजह से दिख रहा होता है। तो आपको टाइटल टैग के अंदर फर्स्ट वेब यहाँ पे टाइप करके फाइल में जा करके सेव पर क्लिक करेंगे। सेव का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल है। तो हम बार बार यहाँ क्लिक नहीं करेंगे, हम कीबोर्ड से यहाँ टाइप करेंगे और अपने कीबोर्ड पे ही कंट्रोल एफ प्रेस कर देंगे, और यहाँ आकर के रिफ्रेश करके देखेंगे, देखो यहाँ पे नाम क्या चेंज हो गया? फर्स्ट वेब चेंज हो गया। अब बॉडी के अंदर हम क्या बताएं? यहाँ पे कुछ भी लिखना हो तो किसके थ्रू हम लोग लिखते हैं, किसके अंदर लिखेंगे? बॉडी के अंदर। आप चाहो तो नॉर्मली यहाँ कुछ भी लिखते चले जाओ, वो चीजें आपको बॉडी पर प्रिंट होके आएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगा?
कि ये सारी बातें आप यहाँ लाइन चेंज करके लिखे हो, एक्स्ट्रा स्पेस लेकर लिखे हो, यहाँ पे कुछ ज्यादा इंटरप्रेस करके लिखे हो। हम बस कीबोर्ड पर कंट्रोल एस प्रेस कर दिए और यहाँ आके रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब भी जितनी बार भी चेंजिंग करोगे उस चेंजिंग को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए, रेंडर करने के लिए, रेंडर मतलब वहां पे यहाँ लाने के, जनरेट करने के लिए, दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना होता है। जैसे रिफ्रेश किए चीजें आ तो क्या, लेकिन स्पेस नहीं आ रहा। स्पेस तो बीच में आ रहा है बट हम वहां लाइन चेंज करके लिखे थे, ऐसा कोई लाइन चेंज नहीं आ रहा। कुछ ज्यादा ही 2 बार 3 बार लाइन चेंज कर दी, ऐसा भी नहीं आ रहा। फॉन्ट का कोई अपना स्पेशल साइज वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ डिजाइन स्टाइल वगैरह कुछ नहीं है। अब इन्हीं सब चीजों को अलग अलग, जो फॉन्ट मेरे लिए जितना इंपॉर्टेंट होगा, किसी किसी फॉन्ट का इंपॉर्टेंस मेरे लिए ज्यादा होगा, उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा बड़ा साइज में लिखेंगे, उसका साइज ज्यादा इंक्रीज करके लिखेंगे, इंक्रीज इंक्रीज साइज में, बिगर साइज में लिखेंगे। जिसका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम होगा उसको अलग साइज में लिखेंगे। जो नॉर्मली टेक्स्ट मेरे लिए रीडेबल होगा, तो पैराग्राफ देखते हो ना, एक ही तरह की फॉर्मेटिंग में नॉर्मली लिखते चले जाते हैं बुक वगैरह पे। जैसे बुक में देखते हो ना, बुक का हेडिंग थोड़ा बड़ा साइज में लिखा जाता है, बाकी चीजें छोटा साइज में। और बुक और टेबल, बुक के बीच में देखना, सब हेडिंग तो एक अलग साइज में लिखा जाता है। कोई लेफ्ट से लिखा जा रहा होता है, कोई राइट से लिखा जा रहा होता है। तो इन सब को, वर्ड को प्रॉपर तरीके से कहाँ पे कौन कैसा दिखना चाहिए, उसके लिए हम लोग टैग का यूज करते हैं। और टैग के अंदर भी फॉन्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हमारा पीडीएफ बता रहा है कि हेड एंड बॉडी सेक्शन के बारे में तो बात कर ही रहा है। हेड के अंदर क्या क्या आएगा, ये सब चीज भी कल अच्छे से बताए थे। अब इसमें क्या कह रहा है कि हेड के अंदर आप लोगों को क्या लेना चाहिए, टाइटल टैग, जो आपके वेबसाइट का नाम दिखाएगा। इसके बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद फैब आइकन वगैरह हम कल ही बताए थे कि 2 4 क्लास बाद हम लोग देखेंगे। मेटा डेटा ये सब भी आने वाले क्लास में देखेंगे। कल इसके बारे में बताए थे आप लोगों को कि अलग अलग फॉन्ट साइज दिखाना, तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक लेना। लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है, H1 H2 और H3 को, ये सारे टैग को एक साथ अगर कहीं पे बोलना हो तो इन सबको हम लोग हेडिंग टैग कहते हैं। क्या कह रहा है, हेडिंग आर डिफाइंड विथ H1 to H6, यानी कि जितने भी हेडिंग्स होते हैं वेबसाइट में, जितने भी प्रकार के हेडिंग लिखोगे, कोई भी कंटेंट लिखे, जैसे ये यही एक कंटेंट है आपस में, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक कंटेंट है, लेकिन इसका हेडिंग का क्या लिखा हुआ, हेडिंग टैग ही लिखा हुआ है। तो देख रहे हो ना, हेडिंग थोड़ा सा क्या हुआ, इन सब की कंपेयर में इसका साइज क्या है, बिगर साइज है। तो इस तरीके से आपको चीजें लिखना हो, तो सबसे बिगर साइज में लिखना हो तो H1 टैग लिखोगे, जिसका साइज कितना होगा, 36 पिक्सल। H2 का 30 पिक्सल, H3 का 24 पिक्सल। तो इस तरीके से तो हम लोग यहाँ पे एक डमी टेक्स्ट लिख के देखते हैं। कहाँ लिखेंगे, नोट पैड के अंदर। इस सबको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं। आप शिफ्ट के साथ एम से पहले वाला बटन, एम के बाद वाला बटन को प्रेस करना, जिसमें क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा। और आप क्या करोगे, H1 लिख करके फिर शिफ्ट के साथ उसी लेस देन के बाद वाले बटन को प्रेस करोगे तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। H1 टैग क्या हुआ, ये स्टार्टिंग हुआ। किसी भी टैग का स्टार्टिंग नॉर्मली आप गेटर, लेस देन ग्रेटर देन साइन के साथ करते हो। और जैसे ही कोई टैग स्टार्ट करते हो, हम क्या बताए, उसी समय उसको फिर से लेस देन स्लैश H1 इसको क्लोज करते हैं। ये चीजें कल के क्लास में बता चुके हैं, सेम वर्क आज भी कर रहे हैं। अब इस H1 के अंदर अगर आप कुछ नहीं लिखोगे, किसी भी टैग के अंदर, क्या यहाँ कुछ प्रिंट होगा, किसी भी टैग के अंदर अगर आप कुछ लिखे हुए हो ना, तभी जाकर के वो प्रिंट होता है, नहीं तो वो प्रिंट नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, H1 के अंदर एक डमी टेक्स्ट लिख देते हैं, दिस इज अ हेडिंग, हेडिंग 1, बस सिंपल सा रिफ्रेश कर देना। देखो कितना अच्छा से प्रिंट हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम, बताना जरा आप लोग। यस या नो में चाहे मैसेज तो टाइप करो, कभी कभी लगे कि हाँ आप लोग लाइव क्लास में हो, ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हैं।
तो देखिए हेडिंग वन आ गया। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, कंट्रोल डी कर देते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाता है। इसी लाइन का हम डुप्लीकेट चाह रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि फिर से S2 को हम पूरा लिखे, पूरा सेंटेंस लिखे, या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, हमें बस S2 में कन्वर्ट करना था। तो क्या करें, H1 के जगह पे बस S2 कर दिए, कंट्रोल S। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको रिफ्रेश कर देना, H1 S2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप S3 भी ले सकते हो, इसके बाद S4 भी ले सकते हो, H5 भी, एंड H6 भी। ठीक है, टोटल H6 तक। ऐसा नहीं कि H7 आता है, H7 आप लिख के देखोगे तो भी नहीं आएगा। सबका साइज धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होते चला जाएगा, सबसे छोटा। अगर आपको लग रहा है कि H7 आता होगा तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, H7 आएगा भी। ठीक है, H7 जैसे लिखेंगे, नॉर्मल जो पी टैग में जो टेक्स्ट आना चाहिए उसके स्टाइल में आ जाएगा, पी टैग के स्टाइल में। तो आपको क्या होना चाहिए, H6 तक लिख लिए। इसके बाद देख रहे हैं ना, S6 को यहाँ ब्लैक कर रहा है क्योंकि कोई टैग है ही नहीं, तो इसको क्या करेगा ये। लेकिन इसी के जगह पे अगर हमारा पी टैग होता, पी टैग मीन्स क्या, पैराग्राफ। अगर हमको किसी चीज का पैराग्राफ लिखना है, कल एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क भी दिए थे आप लोगों को करने के लिए, देख रहे हैं ना, पी टैग का सेम टेक्स्ट है क्या। अब इसमें लिख लो दिस इज पैराग्राफ। चेंजिंग देखने को मिल रहा है। अब जब हमें इन सारी टैग्स के बारे में पता चल गया, H1 36 पिक्सल के, H2 30 पिक्सल, H3 क्या होगा 24 पिक्सल के साइज में आएगा। इसके जस्ट बाद हमारे पास पी टैग आ रहा है। पी टैग क्या कर रहा है, पैराग्राफ आर डिफाइंड विथ पी टैग। अगर कभी भी आपको पैराग्राफ लिखना हो तो किसके थ्रू लिखोगे, पी टैग स्टार्ट करोगे, इन करोगे, इसके बीच के जो भी टेक्स्ट है आप लिख सकते हो। लेकिन इसी में क्या देखने को मिलेगा कि इसमें एक और चीज लिखा गया, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट राइट सेंटर। तो इट मीन्स क्या, कि कोई भी टैग टैग होता है ना, जिसका कंटेंट अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ दिख रहे हो ना, लेफ्ट साइड से वन बाय वन लिखते चला जा रहा है। एक टैग में लिख रहा है, दूसरे में फिर लिखे तो नीचे उस दूसरे से लिख रहे हैं। लेकिन ये क्या अपने ही जगह पे हमेशा लेफ्ट आ रहा है, क्या ये सेंटर या राइट आ सकता है, कैसे आएगा सेंटर या राइट ना। इसमें क्या करना, जो कोई भी टैग अगर स्टार्टिंग एंडिंग में कुछ नहीं करना, एंडिंग जो है बस एंड हो रहा है स्लैश के साथ। अगर किसी भी टैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड करना हो, जिससे क्या हो कि कुछ वो जो नॉर्मल चीजें जिस तरीके से दिख रहा है उससे थोड़ा सा अलग हट के दिखे, तो आपको उस टैग के स्टार्टिंग में ही ऐड करना पड़ेगा। जैसे हमको अलाइन ऐड करना है, अलाइन हमें इसी टैग के स्टार्टिंग स्टार्टिंग टैग में, वो भी जो टैग का आपको नाम लिखना है वो लिख लो। उसके बाद में जो आप क्लोज करते हो ना स्टार्टिंग टैग के, उसके पहले आप लोग ऐड कर सकते हो कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन। और इस तरह के एक्स्ट्रा ऑप्शंस को हम लोग टैग के अंदर एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, एट्रीब्यूट। आप इसको ऐसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख भी देते हैं आप लोगों के लिए, एट्रीब्यूट। ठीक है, और इसका अलाइन क्या चाहिए हमको, सेंटर चाहिए। तीन वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर, यहाँ देख सकते हो लेफ्ट राइट सेंटर। तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्यों लेफ्ट राइट सेंटर कर रहा है। देखो HTML5 ना इस चीज को रिमूव कर दिया, इस तरह के तरीके से अलाइन वगैरह लिखना। वो कहता है कि CSS के थ्रू आप इस चीज को अलाइन कीजिए। तो जो टैग का जो टैग या जो एट्रीब्यूट HTML5 के अंदर रिमूव कर दिया गया, अब फिर भी अगर हम उसका यूज कर रहे हैं, HTML5 कह रहा है कि सब चीजों को अभी यूज मत कीजिए, लेकिन फिर भी हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो वर्क नहीं करेगा, वर्क करेगा। बट वहां पे हमें क्या करेगा, एक रेड साइन दिखा देगा, इंडिकेशन, एक वार्निंग देगा कि अब इसका यूज नहीं कीजिए। ठीक है, और ये अलाइन एक्टिविटी केवल पी टैग पे ही नहीं वर्क करेगा, आप H1 H2 किसी पे भी
ले जाकर के टाइप कर सकते हो अलाइन इक्वल टू शिफ्ट के साथ इंटर से पहले वाला बटन को प्रेस करना, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और फिर इसके अंदर क्या करोगे, सेंटर इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब ये सेंटर हुआ, यहाँ कंट्रोल एस हम प्रेस कर दिए और यहाँ आकर के रिफ्रेश कर दिए, सेंटर आ गया। इन सब टैग के बारे में आप लोग समझ रहे हैं। कल के क्लास में हम आप लोगों को इसका कलर भी चेंज करना बताया था, कैसे कलर चेंज करेंगे। तो बताए थे इसके अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज कर लेना। स्टाइल इक्वल टू स्टाइल के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, डायरेक्टली आप रेड ग्रीन ब्लू नहीं लिख सकते, कलर चेंज करना है तो कलर इंस्टू आप रेड देना है, रेड लिख करके सेमीकोलन साइन दे दो। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो चीज आ गया, एक साइन। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से रेड ग्रीन ब्लू, वो सब चीजें आने वाले टाइम में हम लोग और भी डिजाइनिंग वगैरह को देखेंगे। तो देखिए ये सब चीजें तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन जस्ट इसमें और भी आगे के टैग को हम लोग देखते हैं। अब इसी में आगे आप लोगों का टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम बोले थे आज, जो आप लोगों को क्या होगा, टेक्स्ट को अलग अलग डिजाइन वगैरह स्टाइल वगैरह देना होगा, उसके लिए भी हम लोग टैग देखेंगे। तो आ ही गया हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब देखो ये सब फॉर्मेटिंग तो बहुत ही कम यूज करोगे, लेकिन एचटीएमएल के अंदर आ रहा है चीजें तो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये सब चीजें ना आगे चल के आपको टोटल जब सीएसएस पढ़ोगे ना, तो सीएसएस से ज्यादा करके यूज करना। अभी मेरे पास टैग है, हम सबका यूज भी देखेंगे, जानेंगे भी, और जानना भी जरूरी है। एक बार को कहीं इंटरव्यू पूछ लिया कभी कभी छोटी मोटी चीजें भी, लेकिन कई बार होता है क्या, हम लोग बड़ी बड़ी चीजों पे ध्यान देते हैं, छोटी मोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते और उसको भूल जाते हैं। तो हो सकता है पूछ दे, तो इसीलिए हम इन सब चीजों को जान के चलेंगे कि हाँ इसके थ्रू भी ये वर्क होता है, और अभी कुछ वर्क भी हम लोग इसके अकॉर्डिंग करेंगे भी। तो जैसे देख लो, पी टैग में के अंदर हम कुछ वर्ड लिखते हैं, यहाँ पर से विकीपीडिया को हम लोग ओपन करते हैं। कल हम आप लोगों को बताए थे विकीपीडिया ओपन कर लेना, और विकीपीडिया से हम लोगों को बहुत सारा फ्री का कंटेंट मिल जाता है। या फिर कोडर कम्युनिटी में जो यूज होता है लॉरम इप्सुम करके कुछ वर्ड आता है डमी टेक्स्ट के रूप में, इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो www.lipsum.com को ओपन कर लेना, इसी का टेक्स्ट उठा लेना, या फिर विकीपीडिया पर से कोई भी टेक्स्ट उठा लेना, कॉपी कर लेना आप लोग भी। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और पी टैग के अंदर रख देंगे। अच्छा इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट कैसे करेंगे, एचटीएमएल के अंदर कोई भी चीज को कमेंट करोगे ना, तो लेस देन साइन उसका शिफ्ट के साथ वन को प्रेस कीजिएगा, एक्सक्लामेशन डैश डैश, और फिर उसके अंदर का जो इतना भी वर्ड लिखा रहेगा ये सब कमेंट होगा, और फिर लास्ट में डैश डैश, फिर ग्रेटर देन का साइन दे दीजिए। अब ये जो स्टार्टिंग हुआ और ये जो एंडिंग हुआ, इसके बीच में आप जितना भी वर्ड लिखोगे ये सब कमेंटिंग वर्ड किया। कमेंटिंग वर्ड बस कोडर को पढ़ने के लिए होता है। कोडर हम आप जो कोड कर रहे हैं वो पढ़ेंगे देखेंगे, लेकिन सामने वेब ब्राउजर पे ये चीज प्रिंट नहीं होगा। देखो एक्टिविट पहले से प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन अब एक्टिविट को हम क्या किए, कोड कर कमेंट कर दिए। कमेंट वाला वर्ड क्या होगा, बस वही दिखेगा यहाँ पर से हाइड। ठीक है, ये चीज देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्या रहता है हमारा, इसके अंदर हम क्या बता रहे थे, पैराग्राफ। तो मेरे पास एक सेंटर में पैराग्राफ है ही, लेकिन और भी पैराग्राफ हमको लिखना है, तो फिर से पी टैग को स्टार्ट करते हैं, और इसके नीचे पी टैग को थोड़ा सा नीचे जाकर के, एक लाइन नीचे जाकर के स्लैश करके इंटर कर दिए, और सॉरी क्लोज कर दिए। अब जो भी वर्ड को हम कॉपी किए थे पेस्ट कर देते हैं। अगर ये सब इतना इस तरीके से आ रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोग थोड़ा सा स्पेसिंग का ध्यान रखना। ठीक है, चलिएगा ये इस तरीके से आ रहा है तो ठीक है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कंट्रोल एस कर दीजिए, अब यहाँ रिफ्रेश कीजिए, पूरा का पूरा वर्ड आ गया। अच्छा एक चीज देख रहे हो, वर्ड थोड़ा सा आगे की ओर जा रहा है, थोड़ा पीछे जा रहा है, थोड़ा सा देख रहा है ना। यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैसे इधर एकदम एक बराबर में स्टार्ट हुआ है, वैसे ही इधर भी आ जाए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पी टैग जो स्टार्टिंग वाला, इसके अंदर फिर से अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, और अलाइन इजकल टू जस्टिफाई डाल देंगे। कंट्रोल एस कर दीजिए, रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ सेम आ गया। दिस इज जब पैराग्राफ जो लिखा हुआ ना, ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, तो इसमें क्या कर दीजिएगा, पी टैग के अंदर, पी टैग स्टार्ट एंड किया ना, इसके बीच में बी टैग को लिख दीजिए, बी टैग को स्टार्ट और बी टैग के एंड कर दीजिए। बी टैग क्या करता है, बी टैग के बीच में आने वाले टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा, यानी इट मीन्स क्या, बी फोर बोल्ड। रिफ्रेश कीजिए, यहां तक चीजें सबको समझ में आ रहा है? यस या नो में आंसर कीजिएगा एवरीवन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? अब देखिए, हम लोग क्या किए, बोल्ड टैग को देख लिए, बोल्ड के बाद कौन सा आ जाता है, आई टैग। इटालिक टैग क्या करता है, बेसिकली आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो ना, उसको इटालिक कर देगा। कैसे, जैसे हम लोग ये पूरे पी टैग के अंदर टेक्स्ट को लिख रखे हुए हैं, तो आप इसमें क्या करो, पी टैग तो स्टार्ट हुआ, ऐसा करते हैं कि इसको सबको ना टैब कर देते हैं, चलो सही है, अब सही है लिखने। पी टैग कहीं भी स्टार्ट हुआ, एंड हो गया। पी टैग वगैरह क्या होता है, या बी टैग वगैरह, यहाँ पे जितने भी टैग अभी आप लोग देखने वाले हो, ये सब इनलाइन टैग होगा। ठीक है, एक होता है ब्लॉक लेवल टैग, एक होता है इनलाइन लेवल टैग। ब्लॉक लेवल टैग क्या होता है कि वैसे टैग जो अपना खुद का एक लाइन बनाते हुए चलता है, जैसे S2, इसको लिखे ना, अगर ये स्टार्ट हुआ एंड हुआ, तो अब देखना, ये H1 स्टार्ट हुआ एंड हुआ, इसके बीच में जो भी टेक्स्ट है ना, वो क्या कर रहा है, खुद को स्क्रीन पर एक लाइन में दिखा रहा है। अगर इसके पास स्पेस बच भी रहा है, क्या एक दूसरे वाले, दूसरा जो टैग का जो टेक्स्ट है, क्या इसको अपने बगल में आने दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं आने दे रहा है। स्पेस बच भी रहा है, फिर भी एक पूरे लाइन का ब्लॉक बना रहा है। ये पूरा का पूरा ब्लॉक हमारा यहाँ से लेके यहाँ, ये इस चीज को दिखा रहा है। S2 भी ऐसा ही काम कर रहा है, कह रहा है कि ये पूरा का पूरा लाइन हमारा है, ये पूरा का पूरा ब्लॉक हमारा हो गया। आगे कुछ उन जगह इसके पास बचा हुआ है, फिर भी दूसरे टेक्स्ट को नहीं आने देगा। ठीक है, इसी तरह से S2 भी इससे, इसी तरीके से पी टैग भी कर रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ भी पी टैग के पास तो जगह थोड़ा सा ही रहा ना, टेक्स्ट छोटा सा है, इसके पास तो स्पेस तो बच रहा है, लेकिन क्या दूसरे पी टैग को इसके बगल में आने दिया? नहीं। ऐसा ही ये भी पी टैग वैसा ही कर रहा है, लेकिन ये खुद में 3-4 लाइन का हो गया, इसीलिए खुद को 3-4 लाइन में लिख रहा है। लेकिन इसी में अगर बीच में कोई पी टैग लिख देते, तो उसको कहता कि नहीं, लाइन चेंज करो। इसके नीचे अगर कोई पी टैग लिखे, उसका आधा वर्ड उस पी टैग में लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, उसको लाइन चेंज करवा देगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग आई टैग वगैरह पढ़ने वाला है, या बोल्ड इफेक्ट, ये क्या करेगा, टेक्स्ट को केवल फॉर्मेट कर देगा, डिजाइनफुल कर देगा, टेक्स्ट में केवल फॉर्मेटिंग करेगा, डिजाइनफुल करेगा, लेकिन लाइन चेंज नहीं करवाएगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इनलाइन लेवल एलिमेंट कहा जाता है। इनलाइन लेवल एलिमेंट कहो या फिर इनलाइन टैग को। और ये H1 H2 H3 H4 H5 H6 क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहिए या ब्लॉक टैग कहिए। ठीक है, पी टैग भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, लेकिन ये इसी के अंदर पी टैग के अंदर बी टैग लिखे, ये क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए कि कोई भी टेक्स्ट को हमको बोल्ड करना है, तो बी टैग यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ पे आके एंड कर दिए, क्या ये इससे लाइन चेंज करवाया? बिल्कुल भी नहीं चेंज करवाया। यहाँ कंट्रोल एस कर दिए, देखना रिजल्ट में, यहाँ देखिएगा जिस टैग के बीच में बोल्ड टैग लिखा हो, बस क्या किया, उस टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, लेकिन ये अपने वजह से कहा जो लाइन चेंज करो, नहीं। लेकिन अगर हम कहीं पे पी टैग लिख देते, यानी कि पैराग्राफ टैग लिख देते, और इसको हम कहते कि ये छोटा सा एक पैराग्राफ है मेरे लिए, 3 अक्षर का, अरे भाई कंट्रोल एस कर लेते हैं, रिफ्रेश,
देख रहे हो ना, इसकी वजह से एक पूरा का पूरा लाइन ही चेंज करवा दिया। तो वैसे टैग जो एक लाइन का अपने आप में एक पूरा ब्लॉक बनाता हो, जिस जगह पे वो लिखा गया हो, उसके सामने से पूरा एक ब्लॉक बनाते हुए चलता हो, उसे हम लोग ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहें। और जो इस तरह से ब्लॉक नहीं बनाता हो, जिस लाइन में जहां लिखा गया वहीं पे वो अपना इफेक्ट डालता हो, तो उसे हम इन लाइन लेवल एलिमेंट कहेंगे। तो हमें अभी पी टैग की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब हम लोगों को क्या था, आई टैग। आई टैग स्टार्ट करोगे और इंड करोगे, जैसे स्टार्ट के साथ साथ हम लोग इंड करेंगे। तो आई टैग क्या करता है, इटालिक बना देता है टेक्स्ट को, एंजल लेफ्ट। समझ रहे हैं यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? रिव्यू। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए सही है। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट टैग कौन सा है, यू टैग आ गया, एस टैग आ गया, सुपर टैग आ गया, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, इन सब को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। इसका देखना, इसी के अंदर हम सारे टैग आपको बता देते हैं। यू टैग क्या होता है, अंडरलाइन। देखते रहिएगा, कभी कभी कोई टेक्स्ट नॉर्मली आप लोग कोई वर्क भी करते होगा, वहां पे कोई कोई टेक्स्ट को ना अंडरलाइन करके लिखते होइएगा। कुछ जो वर्क ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अंडरलाइन करके लिखने होते हैं, उसके लिए क्या करेगा, यू टैग वर्क करेगा। देखो अंडरलाइन के लिए, ठीक है। यू टैग के बाद कौन सा आता है, एस टैग। एस टैग क्या करेगा, स्ट्रिक थ्रो करेगा। स्ट्रिक थ्रो, स्टिक थ्रो का डिफिनेशन क्या होता है, स्टिक थ्रो क्या करेगा, स्टिक थ्रो ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मिड ऑफ टेक्स्ट। मींस स्टिक थ्रो किसी भी टेक्स्ट के बीच में एक लाइनिंग ड्रॉ करेगा। बीच में क्या करेगा, देखना, इसके बीचों बीच एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेगा जिससे वर्ड लगेगा कटा हुआ। बस यहाँ सेव करके यहाँ रिफ्रेश कर दीजिए। इट मीन्स लग रहा है हम सेव नहीं किए, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या आता है हमारा, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। इसका कब यूज कीजिएगा, सुपर स्क्रिप्ट को हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। नीचे क्या लिखते हैं, एक अलग सा टेक्स्ट में लिख देते हैं, H2 के अंदर लिख देते हैं, जिससे क्या हो कि आपको अच्छे से दिखे, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस H2। अब ये जो आपका टू हो है, इसको क्या चाहिएगा आपको, ऊपर में दिखे। ये टू केवल चाहिए ना ऊपर में दिखे हमें, क्योंकि ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर को हम ऊपर चाहते हैं दिखाना। तो हम सिंपली क्या करेंगे, सुप केवल लिखेंगे, सुप स्टैंड ऑन सुपर स्क्रिप्ट। और यहाँ भी स्लैश, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ऊपर चला गया। इसी तरीके से H2O लिखना हो, तो H2O के लिए कौन सा टेक्स्ट लिखना होगा। जैसे मान लीजिए फिर से हम क्या करते हैं, H2 के अंदर, H2 स्टार्ट किए, H2O, H2। ये टू वर्ड केवल हमको नीचे करना है, तो टू के पहले SUB, सब स्क्रिप्ट स्टार्ट, स्लैश SUB, सब स्क्रिप्ट इंट, फ्रेश कर दीजिए। टू नीचे आ गया, ठीक है। तो है कोड करना एकदम सही थी, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। आप लोग इतना सा वर्क करके तो दे सकते हो हमें आज के लिए, एवरीवन। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम यहीं पे रिकॉर्डिंग को एंड करते हैं। आप लोग अपना कोई क्वेश्चन, आप लोग अगर माइक अनम्यूट कर देते क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग।